आप कभी भी अच्छी प्रोडक्ट को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक आप कंपेटिटर एनालिसिस ना कर लो, जब तक आपको ये ना पता हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। और आज के दौर में, एआई के दौर में, हर चीज़ डेटा ड्रिवन एंड एआई बेस्ड होती है कि आपके पास जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट हो, आपके तमाम कंपेटिटर्स का एनालिसिस हो और आप मल्टीपल टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले फाइनलाइज कर लो ताकि उसके फेलियर के चांसेस मिनिमम हो सकें। अगर हम प्रोडक्ट वैलिडेशन सिग्नल्स की बात करते हैं, एक स्टार्टिंग वाला बंदा, एक बिगिनर लेवल वाला बंदा प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे कर सकता है? देखें, पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की एड चलाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट एड चला के सेल हो जाएगी, आपने ये देखना है कि बाकी लोग एड चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर ऑयल बेच रहे हैं और आपको लगता है कि आपका हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये देखना है क्या फेसबुक के ऊपर बाकी लोग हेयर ऑयल से रिलेटेड एड चला रहे हैं? क्या वो जो लोग एड चला रहे हैं वो कितने पुरानी एड चला रहे हैं? 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, वो ब्रांड कितना पहले से एस्टेब्लिश्ड है? फिर आपने ये देखना है कि क्या कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं उस पे, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे गूगल पे रिव्यूज़ उसको मिले हैं, उनकी वेबसाइट पे रिव्यूज़ मिले हैं। अगर वो मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हैं, दराज पे अवेलेबल हैं, तो क्या वहाँ पे उसको कोई रिव्यूज़ मिले हैं? और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपने ये देखना है क्या लोग उसको बाय कर रहे हैं, वो किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या आपको जस्ट एक रैंडम आइडिया आया और आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। तीसरी चीज़ आपने जो गौर करनी है वो ये करनी है कि लॉजिस्टिक फ्रेंडली है। आप एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लॉजिस्टिक फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत बड़े फ्रेम्स सेल करना स्टार्ट कर देते हैं जो आपके फोटोग्राफी फ्रेम्स होते हैं। अब उनको, वो फ्रजाइल प्रोडक्ट है, वो टूट सकते हैं, वो मुड़ सकते हैं, उनको स्पेस रिक्वायर्ड है ट्रैवल करने के लिए। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। या आप कोई हैवी आइटम सेल कर रहे हैं, क्योंकि देखें जो कोरियर कंपनीज है वो तो आपसे वेट के हिसाब से चार्ज करेंगी ना। अगर आपकी प्रोडक्ट ही 20 किलो की या 10 किलो की है तो आप उसकी कितने ही यूनिट सेल कर पाएंगे, और उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट है क्या वो आपको इस तरह की ना पड़े कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाए। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए इन चीज़ों को आपने केटर करना है। अब हम टूल्स की तरफ चलते हैं और अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, अब हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम थोड़ी सी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी गाइड की। हमारे पास जो मेजर टूल्स हैं जिन पे हमने सेल करना है, पहले उन पे थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मेटा पे एड्स चलाएंगे, मेटा पे एड्स ला के अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हम टिकटॉक पे एड्स ला के अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, या हम गूगल पे एड्स ला के अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। मेजरली पाकिस्तान में ये 3 प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा स्नैपचैट और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन अभी हम इन 3 पे डिस्कशन करते हैं। हम एड्स लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं। मेटा की एड्स लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सेम टिकटॉक के ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो टिकटॉक एड्स क्रिएटिव सेंटर होता है। आप इसको गूगल कर लें, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर को, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप इंस्पिरेशन में टॉप एड्स आ रही हैं, इसके अलावा आपके पास कीवर्ड्स, इनसाइट्स और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन हम टॉप एड्स पे चले जाते हैं ताकि हमें आइडिया मिले कि लोग क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास, अगर आप गूगल पे सेल करना चाह रहे हैं तो गूगल पे भी आपके पास गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर है। ये सेम तरह के टूल्स हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म का फ़र्क है। बाकी ये आपको सिर्फ ये बताते हैं कि इनके ऊपर एड्स कौन सी रन हो रही हैं। हम मेटा पे दोबारा चलते हैं और मेटा के ऊपर मैं ऑल एड्स पे जाता हूँ और यहाँ पे हम हेयर ऑयल को अब सर्च करते हैं। अब हेयर ऑयल को जब मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि हेयर ऑयल के ऊपर कौन कौन से कंपेटिटर्स जो हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट हेयर ऑयल्स आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं। यहाँ से मुझे अपने कंपेटिटर्स का आइडिया हो जाएगा कि मेरे कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं और वो क्या सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये वो एड्स हो रही हैं जो जनवरी में लॉन्च हुई हैं। ये सारी की सारी एड्स जनवरी में लॉन्च हुई हैं। यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि प्रोडक्ट का नाम किस तरह का रख सकते हैं, प्रोडक्ट की ओवरऑल लेआउट क्या हो सकती है, प्रोडक्ट किस तरह की हो सकती है, और उस प्रोडक्ट की मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ये देख सकता हूँ कि क्या सेम तरह के इंग्रेडिएंट्स मेरी प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास इस तरह से एड्स चलती जा रही हैं। आप जितना जो है वो नीचे जाते जाएंगे आपको ऐसी एड्स नजर आएंगी जो लास्ट ईयर की चल रही होंगी। वो लास्ट ईयर मई में भी चल सकती हैं, वो लास्ट ईयर जून में भी चल सकती हैं, वो लास्ट ईयर की चल रही होंगी वो एड्स। तो ये आपके सामने एक टूल है जो आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको आइडिया दे देगा कि दुनिया आपकी कैटेगरी के अंदर क्या सेल कर रही है। आपकी कंट्री में, ग्लोबली, या किसी भी कंट्री जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपके पास क्या सेल हो रहा है और लोग आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें क्या सेल कर रहे हैं जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। हम टिकटॉक पे आते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ लिखते हैं हेयर ऑयल और हम सर्च करते हैं।
अब ये टिकटॉक के हिसाब से ऐड देगा कि टिकटॉक पे हेयर ऑयल की कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है। सारी की सारी आपके पास टिकटॉक रिलेटेड एड्स आ गई जो आपको CTR बता रही हैं, उसका सब कुछ बता रही है। देखें, मैं सी एनालिटिक्स पे जाऊँगा, वो मुझे फर्दर डिटेल दे देगा कि ये ऐड चाह रही है, पाकिस्तान में चाह रही है, कन्वर्जन इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका लैंडिंग पेज ये है। आप लैंडिंग पेज पे जाके मजीद प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी फर्दर डिटेल आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इसकी इंडस्ट्री वगैरह बाकी चीज़ें आ जाएंगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है और लोग इसको खरीद भी रहे हैं। इसी तरह से हम अगर गूगल पर आ जाते हैं, गूगल का एक इशू ये आता है कि गूगल पे मैं अगर सिंपल हेयर ऑयल लिखूंगा तो मेरे पास हेयर ऑयल से रिलेटेड सिर्फ वेबसाइट्स नजर आएंगी जिन्होंने हेयर ऑयल का वर्ड यूज़ किया होगा, या अगर मैं सिर्फ ऑयल भी लिखता हूँ या मैं सिर्फ हेयर लिखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वेबसाइट्स आएंगी जिन्होंने हेयर से रिलेटेड यूज़ किया होगा कोई वर्ड। तो अगर मैं हेयर ऑयल को दोबारा इस तरह से लिखता हूँ तो मेरे पास ये वेबसाइट्स आ रही हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रिवाज हेयर ऑयल है, मैं इसको सर्च करता हूँ, इनकी 2 एड्स इस वक्त गूगल पे चल रही हैं, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि हेयर ऑयल की कैटेगरी में गूगल के ऊपर कौन से कीवर्ड्स पे एड्स आ रही हैं और कौन सी वेबसाइट एड्स ला रही है। यहाँ पे ज़्यादातर आप अपने एडवर्टाइज़र का नाम या उसकी वेबसाइट देंगे तो आपको गूगल उसके अगेंस्ट रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, वो चीज़ थी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, आपकी जो रेगुलर यूज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं और स्पेसिफिक किसी ओकेजन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं। आपकी जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उसको कहाँ से आपको पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा गूगल ट्रेंड्स पे। गूगल ट्रेंड्स पे अगर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मेन जैकेट्स, अब मैंने मेन जैकेट्स को सर्च किया। अब देखिएगा यहाँ पे आप इसके कुछ फिल्टर्स हैं, आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, पास्ट डे की बजाय आप इसको 12 मंथ्स पे ले जाएं ताकि आपको पूरे साल का ट्रेंड पता लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये पूरा साल इसकी जो सर्चेज हैं वो बिल्कुल कम रही हैं, कोई ना होने के बराबर सर्चेज हैं। जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ नवंबर में, ये देखिएगा पीक पे चली गई यहाँ पे सर्चेस। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती है, जिसकी डिमांड जो है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। इसी तरह से आप टी-शर्ट सर्च करेंगे, उसकी डिमांड टोटली ऑपोजिट होगी, वो समर में शो होगी। अब अगर मैं यहाँ पे हेयर ऑयल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि हेयर ऑयल की देखें डिमांड कंसिस्टेंट है। देख रहे हैं ग्राफ से आपको पता लग रहा है। इस तरह से जब आप अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, इस तरह से जब आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे तो आपको प्रॉपर एक डेटा ड्रिवन और डेटा बैक्ड आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एवरग्रीन नीश में है और उस प्रोडक्ट को आप सही से सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हैक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप AI पे आ जाएं, ChatGPT पे आ जाएं, कोई भी LLM मॉडल यूज़ कर लें, ग्रॉक कर लें, जेमिनी कर लें, और हाँ, यहाँ जो ChatGPT पे हम प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, ग्रॉक पे मैं प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ ड्यूरिंग द होल कोर्स, वो आपके साथ जो आपकी डिजिस्किल्स की टीम है वो शेयर कर देगी वो प्रॉम्प्ट्स डाउनलोड सेक्शन के अंदर, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं ChatGPT पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सजेस्ट सम प्रोडक्ट रिलेटेड टू हेयर ऑयल इन पाकिस्तान, मैंने एक रैंडम सी कमांड दी है, लेट्स सी कि हमें AI क्या हेल्प करेगा इसके अंदर। आप यहाँ से बंडल्स का आइडिया मिल जाएगा आपको और बहुत से आइडियाज़ मिल, ये देखें। अब वो हेयर ऑयल के अंदर आपको बता रहा है कि उसने देखा आपको कंप्यूटर रिसर्च करके बता दिया कि सईद गनी का जो आंवला ऑयल है वो ये चीज़ें यूज़ कर रहा है, सईद गनी का कलौंजी ऑयल में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और फिर उसने और कुछ वेबसाइट से डेटा निकाल के दिया कि हेयर अफेयर बाय MS जो ऑर्गेनिक है वो हेयर ग्रोथ ऑयल बेच रहे हैं। अब देखें आपको फर्दर आइडिया मिल गया कि मुझे हेयर ग्रोथ ऑयल से बेचना है, मुझे जो है वो डैमेज रिपेयर ऑयल बेचना है, मुझे किसी सीड स्पेसिफिक ऑयल बेचना है। आपको फर्दर आइडिया मिल गया AI के थ्रू। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा, एक और हैक हम देखते हैं। आप ChatGPT पे आ जाएं और आप यहाँ पे लिखें write a boolean search for Google to find competitors of hair oil in Pakistan। ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैं गूगल पे जाके लिखूंगा, मुझे नहीं पता गूगल क्या रिजल्ट दे, लेकिन मैंने ChatGPT को कहा कि मुझे एक ऐसी बुलियन सर्च बना के दो। बेसिकली बुलियन सर्च का मतलब ये है, ये इस तरह का डेटा आपको बना के देगा जिसको आप एग्जैक्ट अगर सर्च करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, उसने लिखा हेयर ऑयल और हेयर, ये सारा उसने लिख दिया इन पाकिस्तान ब्रांड, ये सारा कुछ उसने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स बना के दे दी। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और मैं इसको गूगल पे जाके पेस्ट करता हूँ, तो देखिएगा मुझे सारे मेरे हेयर ऑयल से रिलेटेड जो कंपेटिटर्स हैं वो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे नजर आना शुरू हो गए। दैट्स द एक्सीलेंट वे टू फाइंड योर प्रोडक्ट, योर कंपेटिटर्स, कि भाई क्या बेचना है और मेरे कंपेटिटर क्या बेच रहा है। अब आप इन कंपेटिटर्स का डेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाके देंगे तो वहां से पता लग जाएगा कि आपके एड्स कौन कौन सी चल रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।